संगठन शामिल क्यों नहीं हो रहे? किसान नेताओं में फूट है तो दिल्ली कूच कैसे होगा? देखो, ये तो पंजाब के लोग बताएंगे सारा मामला। दिल्ली कूच जो होनी थी वो आपस की सहमति से होनी चाहिए थी। जी। और आप सब लोगों ने देखा कि जो किसान दिल्ली जा रहा था उनके साथ में क्या इन्होंने किया। तो राजा को हल्के में नहीं छेड़ना चाहिए। दिल्ली कूच का सभी का निर्णय इकट्ठा हो। जो एसकेएम पहले था, जो दिल्ली से वापसी आया था, वही इकट्ठा होकर अपनी रणनीति बनाए, तो जब भी हमको कामयाबी मिलेगी। ये मार्च और अप्रैल में जाकर खत्म होगा। ये लेकिन भारत सरकार की कुछ नीति है, इसको चलवाने में हम्म। तो ये लंबा चलेगा। ये मूवमेंट 14 महीने से ज्यादा चलेगा ये। और आने वाले टाइम पे भी कोई भी किसान संगठन चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव हारेगा, क्योंकि जो किसान संगठन देश में जी। दिल्ली से इकट्ठा वापसी आए थे, कम से कम उनको इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठी कॉल देनी चाहिए कहीं की भी। जी। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। किसानों का आंदोलन का ये जो दूसरा चरण है, ये शुरू हो चुका है। 2 बार किसान दिल्ली जाने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन असफल हुए हैं। हालाँकि इसी दौरान ये चर्चा रही कि राकेश टिकैत साहब इस आंदोलन में क्यों नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर राकेश टिकैत साहब जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास अभी जाने वाले हैं, तो पूरे विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर सवालात लगातार रहे कि आप क्यों शामिल नहीं हो रहे या दूसरे संगठन शामिल क्यों नहीं हो रहे? किसान नेताओं में फूट है तो दिल्ली कूच कैसे होगा? देखो, ये तो पंजाब के लोग बताएंगे सारा मामला। पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है। जी। जो भी मामला है वो पंजाब में है, जी। इसका आंदोलन का। जी। और क्योंकि आपसी सहमति का सवाल था कि दिल्ली कूच जो होनी थी वो आपस की सहमति से होनी चाहिए थी। जी। हाँ। तो तो डल्लेवाल पूरे साहब। देश जी। पूरे देश भर में अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे हैं। और बहुत लोग दिल्ली की बात करते हैं। ये भी एक मूवमेंट है जिसको 10 महीने हो जाएंगे। और आप सब लोगों ने देखा कि जो किसान दिल्ली जा रहा था उनके साथ में क्या इन्होंने किया। तो राजा को हल्के में नहीं छेड़ना चाहिए। दिल्ली कूच का सभी का निर्णय इकट्ठा हो। और हमने आज भी कहा, फिर भी कह रहे, पहले भी 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी कि सब लोग आपस में बातचीत कर लें। जितनी जत्थेबंदी है, पंजाब हो, हरियाणा हो, जो एसकेएम पहले था, जो दिल्ली से वापसी आया था, वही इकट्ठा होकर अपनी रणनीति बनाए, तो जब भी हमको कामयाबी मिलेगी। जी। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? कल उनसे मिलकाएंगे। जी। बड़े लीडर रहे हैं हमारे पूरे इसके मूवमेंट के। जी। और स्वास्थ्य खराब है, अनशन पे हैं, तो कल मिलेंगे। और हुँ। जो भी रणनीति बनेगी, बातचीत होगी, कुछ तो बात करेंगे कल उनसे। ये आंदोलन फरवरी से शुरू हुआ और अब हम देख रहे हैं कि दिसंबर महीना आ चुका है। इसी बीच क्या कभी आपकी बात हुई इन किसान नेताओं से, चाहे जगजीत सिंह डल्लेवाल हों, सरवन नहीं, सिंह वो पनहेर हों? ये मूवमेंट 14 महीने चलेगा। हुँ। ये आंदोलन 14 और 15 महीने के बीच में खत्म होगा जाके। फरवरी में शुरू हुआ तो मार्च और अप्रैल, हुँ। ये मार्च और अप्रैल में जाके खत्म होगा। ये लेकिन भारत सरकार की कुछ नीति है, इसको चलवाने में हुँ। तो ये लंबा चलेगा। ये मूवमेंट 14 महीने से ज्यादा चलेगा ये। लेकिन क्या इसमें हम माने कि क्या राजनीति हो रही है? क्या बीजेपी के लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार के लोगों नहीं द्वारा? नहीं, सरकार के द्वारा नहीं, सरकारों की नीति है ना ये, कि किसान संगठनों को तोड़ दिया जाए हुँ। और उनको अलग अलग जगह पे मोर्चे उनके लगे। और यही हाल है कि किसान संगठन बहुत जगह बटा। किसान संगठन जब से दिल्ली से वापसी आया, हुँ। तो बहुत से मोर्चे बने, बहुत से नए किसान संगठन देश में बने। और उसका नतीजा है कि जिस दिल्ली को हमने जीत के वापसी आए, 13 महीने की लड़ाई लड़ी और पूरे देश के किसान जीत के वापसी आए, आज
उसी दिल्ली में अगर 101 आदमी नियत थे बगैर ट्रैक्टर के जा रहे हैं, तो पुलिस उन पे भी वही व्यवहार कर रही जो 4 लाख ट्रैक्टर गए थे उनके साथ कर रहे थे। तो नियत्ते किसान हैं, अगर ये जाना चाह रहे हैं तो इनको जाना देना चाहिए। 110 आदमी नियत्ते क्या कर लेंगे, बैठ जाएंगे। एक किसानों का वो है कि भाई हम 10 महीने बैठ के भी हम दिल्ली में गए, तो ये किसान के मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो फूट है किसान नेताओं में या किसान संगठनों में, आप मानते हैं कि चुनाव में इसका सीधा-सीधा फ़ायदा जो सत्तारूढ़ दल है उसको होता है? जैसे हरियाणा में इलेक्शन हुए, ना पहलवान प्रोटेस्ट का कोई परिणाम निकला, ना किसान देखो, आंदोलन का, सरकार बन ही बीजेपी की। चुनाव से मूवमेंट को दूर रखना चाहिए, जी, आंदोलन को भी दूर रखना चाहिए, जी, और किसान संगठनों को चुनाव से दूर रहना चाहिए। चुनाव के रिजल्ट, जो किसान चुनाव लड़े तो उन्होंने देखा होगा, और आने वाले टाइम पे भी कोई भी किसान संगठन चुनाव लड़ेगा वो चुनाव हारेगा, और चुनाव हारेगा तो फिर वो हताश होगा। जी, तो चुनाव में ज्यादा भागीदारी ना रखें। जो जिसका काम है, हमारा काम है मूवमेंट का, किसी भी सरकार के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, ये किसान संगठनों का काम है। और जिसको चुनाव लड़ना है तो फिर वो किसान संगठन ना चलाएं। जी, दोनों विपरीत धाराएं हैं, ये दोनों एक साथ मिल नहीं सकती। जी। तो डल्लेवाल साहब से आप मुलाकात करेंगे, तो क्या क्या उनके सामने आप ये पेशकश रखेंगे कि हम भी आपके साथ आने को तैयार हैं, अगर आप न्योता दें तो? नहीं, वो तो पूरा एसकेएम की पूरी मीटिंग होगी, जो ये संगठन है इनकी मीटिंग होगी, उनकी रणनीति क्या बनेगी, क्योंकि ये हम नहीं कह सकते कि उस मूवमेंट में जाकर सीधे शामिल हो जाएं और वो हो क्या रणनीति हो। तो सब लोगों की रणनीति बढ़ेगी, कुछ वे पीछे हटे, कुछ ये पीछे हटे, और एक साझी रणनीति देश में बने। लेकिन आपको लगता है कि कोई सकारात्मक परिणाम आएगा? तमाम नेता आप जो चाहे आप पश्चिम यूपी से होना हैं चाहिए, हुँ, ये पूरे एक रणनीति बननी चाहिए, क्योंकि जो किसान संगठन देश में जी, दिल्ली से इकट्ठा वापसी आए थे, कम से कम उनको इकट्ठा रहना चाहिए, इकट्ठी कॉल देनी चाहिए कहीं की भी। जी। तो ये पंधेर साहब और डल्लेवाल साहब ये दिल्ली में जब आंदोलन हुआ तो ये आपकी इनसे रामरमी रहती थी उस ना समय ना, तक? सब इकट्ठे ही तो थे, हम सब इकट्ठे ही तो रहते थे। हाँ, तो अच्छी रामरमी रही आपकी इनके साथ। ना ना, सबसे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आज भी कोई वो नहीं है समस्या। जी। तो हाँ, आप एक सब बार अपने इकट्ठे। पर्सनल लेवल पे उनसे थोड़ा आग्रह कर लेते टिकैत साहब के इस तरह कुछ न्योता दिया जाए दूसरे नहीं नहीं, वो किसान वहां पे 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी जी, कि वे लोग उनसे बातचीत करें, जी, और सब इकट्ठा होके ये जो लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, इसको इकट्ठा होकर लड़ाई लड़े। जी। और अब ये 14 दिसंबर को तीसरी बार दिल्ली कूच करेंगे तो अब हम ये माने कि जो प्रशासन की या फ़ोर्स की जो मुस्तैदी है उसको देख के मुश्किल सा लग रहा है कि अब की बार भी 101 जो किसान है वो पैदल जा सकें। ऐसा ऐसा अभी के हालात देख के बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अब क्या कह सकते हैं, तो 14 तारीख को ही बताएंगे। जी, दुखद घटना है, लेकिन जो ये हो रहा घटनाक्रम, ये दुखद है, और ये ठीक नहीं है। इससे किसान संगठन कमजोर होंगे, जी। देश का किसान कमजोर होगा।